हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे बात करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक से रिलेटेड होने वाले हैं। ये फार्मूले आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं अगर आप आईटी एग्जाम, गेट, नेट, जेआरएफ जैसे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या आप एप्टीट्यूड की अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कभी कभी क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका क्या मीनिंग होता है और कैसे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि डेफिनेशंस क्या होते हैं लॉग फंक्शंस की। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिया गया है लॉग ऑफ बी एन और बराबर एक्स है, तो बी की पावर एक्स बराबर एन होता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है। जैसे कि मान लो अगर आपने लिखा होता 2 की पावर 3 बराबर क्या होता, 8 होता। यहीं पे अगर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ लेते कि 2 की पावर कितनी लगाई जाए कि 8 आ जाएगा, तो बड़ा आसान ये भी क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पे जैसे हम कहते हैं कि 5 की पावर कितनी लगाई जाए कि यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 120, या हम कहते हैं कि 2 की पावर कितनी लगाई जाए कि हमें प्राप्त हो जाएगा 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करना काफी कठिन हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसको हम लोग लॉगरिथमिक तरीके से ही क्या है निकालते हैं। तो लॉगरिथमिक में क्या होता है कि ये जो बेस होता है ये लिखा जाता है यहाँ पे। जैसे हम मान लो लिखते हैं लॉग, लॉग लिखेंगे तो ये बेस जो होता है यहाँ पे लिखते हैं और ये जो मान आता है इसको लिखा जाता है यहाँ पे। अब इसके बराबर कितना पावर 2 की पावर लगाया जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 7। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 8 लेता तो 2 की पावर कितनी घात लगाने से 8 आएगा, तो ये आप देखेंगे 3 घात लगाने से क्या है, सिंपली आपका ये 8 आ जाता है। इसी प्रकार से तो ये जो होता है 2, इसको हम लोग कहते हैं बेस कहा जाता है, और ये जो है इसका मान है आता है। अब यहीं पे लॉग जो है दो प्रकार के होते हैं, लॉगरिथमिक क्या है बेसिकली दो प्रकार के। एक आपने देखा होगा कि लॉग लिखा होता है, लॉग आप लिखो या इसको आप लिख सकते हो लॉग बेस 10। और दूसरा आपने देखा होगा एल लिखा होता है, एल को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस ई। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है कि एल जो ई होता है, ई का मान होता है 2.718 के आसपास रहता है। तो यहां तक समझ लिया। अब हम कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट फार्मूला करते हैं कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है। जैसे कि log ऑफ बी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको आप ln x बटे ln b लिख सकते हैं, या log x बटे log b भी लिख सकते हैं। इसके बाद ln अगर e की पावर x है तो इसका क्या हो जाता है, x आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर e की पावर में ln x लिखा हो तो भी क्या आएगा, x आएगा। ऐसे ही log अगर आप b की पावर बी एक्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बेस है यहाँ पे बेस बी है, वही उसकी पावर में एक्स लिखा, तो ये बेस पूरा हट के यहाँ से गायब हो जाएगा, सिंपल एक्स बचेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी की पावर लिखा है लॉग ऑफ बेस बी इंटू एक्स, तो इसका भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ऐसे ही एल एन ई या लॉग 10 या लॉग ऑफ बी बी है दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो बेस है वही यहाँ पे है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो सिंपल से हमने लिखते कि अगर बेस 10 लिखते और यहाँ पे 10 लिखते, तो बताओ 10 की पावर कितनी घात लगाए कि 1 प्राप्त होगा, तो 1 यहाँ पे घात लगाओगे, 10 की पावर 1 बराबर 10। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर बेस और जितना वहां पे मान दिया गया वो समान है तो आंसर उसका कितना आने वाला होता है, हमेशा कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। अगर उससे कम हो, जैसे कि मान लो सिंपल लिखते हैं हम, जैसे लॉग बेस यहाँ पे लिखते 3 और यहाँ पे हम क्या लिख देते 2। अब बताओ 2 की 3 की घात कितना लगाया जाए, या यहाँ पे 1 लिखते सिंपल से। अगर मान लो 3 की घात अगर 1 लिखते तो कितना प्राप्त होगा, देखो 3 की घात अगर 1 लिखने से हमें 1 प्राप्त करना है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 0। तो इसी प्रकार से बेस से जितनी भी छोटी चीजें होती है, जैसे 1 है तो उसका क्या आएगा आंसर 0 या 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर क्या है, आप कोई भी बेस लेते हैं और बेस से छोटी चीजें 1 ले रहे हैं तो वो जो आएगा 0।
तो इस प्रकार से हमने काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले बात की अभी। अब कुछ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट फार्मूले बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने लिखा है लॉग। अगर लॉग में आपने दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन लिखा, लॉग m इंटू एन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दोनों का सेपरेट प्लस में हो जाता है, लॉग m प्लस क्या हो जाएगा, लॉग n हो जाएगा। ऐसे ही आपने सिंपल से अगर लिखा होता लॉग m बटे n लिखा होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आप देख सकते हैं, लॉग बनता आपका m और माइनस का log n बन जाता। इसी प्रकार से अगर आपने log मान लिया लिखा है और m की पावर n आपने लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n आगे निकल जाएगा और log क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। यहीं पे हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर मान लो आपने लिखा है x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे क्या देखो बेस दोनों के समान है, तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 3 बराबर x की पावर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप मान ले लिखा है x की पावर 3 बराबर x की पावर 6, तो अगर दोनों तरफ क्या होते हैं, बेस बराबर होते, तो आप इनकी घाते भी क्या है, तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आप जब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके यूज में आ सकते हैं। अब हम जो अगले वीडियो मिलने वाले हैं, उस वीडियो में डिटेल से आपसे बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।